हाय। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं एक टेंसेस का शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूँ, क्योंकि देखिए आजकल हर किसी के पास टाइम नहीं है। कोई भी हो, हर कोई काम अपना वो बहुत ही कम समय में करना चाहता है, टाइम बिल्कुल लगाना नहीं चाहता है। तो उसके लिए मैं शॉर्टकट लेके आया हूँ टेंस का। आप टेंस को बहुत ही कम समय में केवल इसी एक वीडियो में ही पूरे टेंस को, जितने टेंस होते हैं, हर प्रकार के टेंसेस को आप समझ जाएंगे, उनकी पहचान, उनको बनाना कैसे है, हिंदी में, इंग्लिश में, हर तरीके से आप समझेंगे। बस क्या है, आप पूरी वीडियो को लास्ट तक और बहुत ही ध्यान से देखें, तभी आपको समझ में आएगा और मुझे उम्मीद है कि पूरा क्लियर हो जाएगा आपका टेंस का। तो पहले एक सिंपल तरीके से हम टेंस को देखते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। अभी मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा आपको, पहले एक सिंपल तरीके से देखते हैं। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि देखिए, जो टेंस है हमारा काल, वो हमारा 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए टेंस जो है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 भागों में बांटा गया है। प्रेजेंट मतलब, टेंस मतलब समझ लीजिए आप, टेंस जो है वो काल है, एक समय। कोई भी काम हो रहा है या हो रहा था या होगा, इस चीज को बताने के लिए हम टेंस का यूज करते हैं और टेंस को समझते हैं कि ये काम हो रहा है या हो गया या होगा। जब कोई कार्य हो रहा होता है वहां पे, तो उस टाइम पे हमें इस चीज की जरूरत पड़ती है, इसके रूल्स की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आप समझिए कि टेंस के 3 भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब उसको वर्तमान बोलते हैं हिंदी में। पास्ट मतलब भूत बोलते हैं, भूत वो वाला भूत नहीं, भूत बोलते हैं मतलब जो बीत गया है। और फ्यूचर बोलते हैं भविष्य को, जो आने वाला है, जो आने वाला है आपका फ्यूचर, वो है फ्यूचर। अब इन तीनों को, हर एक के 4 रूप होते हैं। जैसे कि देखिए प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट के 4 रूप हैं। प्रेजेंट का एक सिंपल है, जिसको हम बोलते हैं इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं, या फिर प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट सिंपल। दूसरा हो गया आपका कंटिन्यूअस, कि कोई काम कंटिन्यू हो रहा है। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, मैं रो रहा हूं, मैं हंस रहा हूं, कंटिन्यू हो रहा है ना काम, अभी रुका नहीं है। स्टार्ट हो गया लेकिन अभी रुका नहीं है, तो इसमें हम इस चीज को जानते हैं कंटिन्यूअस, कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। फिर है परफेक्ट। परफेक्ट मतलब काम हो चुका है पूरा, परफेक्ट मतलब पूरा काम हो चुका है। ये जैसे कि मैं पढ़ चुका हूं या मैं खाना खा चुका हूं, तो ये है आपका परफेक्ट। परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है कि कुछ देर पहले से काम हो रहा है या हो रहा था, इस चीज को बताता है कि हो रहा है, कि कुछ देर पहले से काम हो रहा है, ये बताता है हमारा। तो हर तीनों के ही 4 रूप हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे कि प्रेजेंट के भी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट का भी सेम है, प्रेजेंट सिंपल पास्ट है, पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। सेम फ्यूचर का भी, फ्यूचर इंडेफिनिट है या फ्यूचर सिंपल फ्यूचर बोल सकते हो आप, सबका सेम है। इस तरीके से तीनों के 4 रूप हैं। आप एक तरीके से, आप एक छोटा छोटा एग्जाम्पल के माध्यम से हल्का सा आप समझ लीजिए कैसे क्या होता है इसमें। जैसे सिंपल प्रेजेंट जो होता है, वो होता है जैसे कि आई राइट, मैं लिखता हूँ। सिंपल, मैं लिखता हूँ, यह है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल पास्ट में क्या हो जाएगा, आई रोट, मैंने लिखा या मैं लिखता था। पास्ट मतलब बताया था ना आपको, भूत या जो बीत गया है उसकी बात होती है यहाँ पे। तो मैंने लिखा या मैं लिखता था, ये होगा सिंपल पास्ट। फ्यूचर में होता है आई विल राइट, मैं लिखूंगा या मैं कोई काम करूंगा। जहां पे करूंगा बोला जाता है वहां पे हो जाता है फ्यूचर, तो ये हो गया आपका सिंपल फ्यूचर। अब आते कंटिन्यूअस के बारे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं, ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट भी है और कंटिन्यूअस है, मतलब मैं लिख रहा हूं। अगर इस बात को पास्ट में आप बोलोगे तो क्या बोलोगे, आई वॉज राइटिंग, मैं लिख रहा था, ये बोलोगे ना आपकी, मैं लिख रहा था, पास्ट। फ्यूचर में बोलना होगा तो क्या बोलोगे आप, आई विल बी राइटिंग, मैं लिख रहा हूंगा, मैं लिख रहा हूंगा, ये चीज आप फ्यूचर में बोलोगे। अब आती है बात परफेक्ट की। परफेक्ट में आप, परफेक्ट मतलब पूरा, जैसे कि मैं बताया। प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव रिटन, मैं लिख चुका हूं। पास्ट परफेक्ट, आई हैड रिटन, मैं लिख चुका था। फ्यूचर परफेक्ट, आई विल हैव रिटन, मैं लिख चुका हूंगा। सेम आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, प्रेजेंट में आप बोलते हो कि आई हैव बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से लिख रहा हूं। इसमें क्या होता है, टाइम दिया होता है। जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है उसमें क्या होता है, टाइम दिया होता है। क्योंकि ये कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप कभी कभी गलती कर देते हो, क्योंकि इसमें रहा हूं दोनों में होता है, तो आप समझ नहीं पाते कि ये परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसके लिए मैं क्लियर बता दूं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम दिया होता है, कि मैं इतने टाइम से, इतने सालों से, इतने बजे से ये काम कर रहा था।
उसमें टाइम जरूर दिया होता है। और जो सिंपल मतलब जो कंटिन्यूअस होता है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस की यही पहचान है कि उसमें टाइम जरूर दिया होगा। और जो कंटिन्यूअस होगा उसमें टाइम नहीं दिया होता, उसमें खाली ये होता है कि हाँ ये काम हो रहा है या ये काम हो रहा था। तो पास्ट परफेक्ट का भी सेम हिसाब किताब है, फ्यूचर परफेक्ट का भी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी। आप एग्जाम्पल को आप पढ़ सकते हैं, नोट कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी बहुत जल्दी आपको बहुत कम समय में बताऊंगा, इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है समझाने में। क्योंकि इसकी जो पहचान है, इसके रूल्स हैं, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि इनको कैसे बनाना है, क्या पहचान है, क्योंकि वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना है, कौन सा हिंदी में कैसे पहचान करोगे आप देख के, वो चीज़ मैं बताने वाला हूँ। तो अगर आप इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो। सबसे पहले हम सिंपल को समझ लेते हैं, या इंडेफिनिट को। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होते हैं ये। हिंदी में पहचान सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या होती है, वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ते हैं, ती हैं, ये सब चीज़ें आती हैं, आपको पता होगा, ठीक है। इनके रूल्स क्या हैं? रूल्स ये हैं कि ही, शी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट जो करता होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी जो सिंगुलर है, जैसे ही, सी, इट, राम, श्याम, मोहन, सोहन, जो भी है नाम कोई भी हो, सिंगल जो सिंगल है मतलब, उसके साथ आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ई एस का प्रयोग करना है। देख लीजिए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ई एस का प्रयोग करना है। जो बहुवचन है, आई हालांकि बहुवचन नहीं है, लेकिन ग्रामर के रूल में आई को बहुवचन माना जाता है। तो आई, यू, दे, इन सब के साथ या इनके अलावा जो बहुवचन है उनके साथ क्या करना है, वर्ब में यस या ई एस नहीं लगाना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर। पास्ट इंडेफिनिट पे आ जाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट के अंत में वाक्य में क्या आता है, ता था, ते थे, ती थी, या, ये, ई, ये सब आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य में आते हैं हिंदी के। इसका रूल क्या है कि सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है आपको। पढ़ता था तो रीड का सेकंड फॉर्म, हालांकि रीड का सेकंड फॉर्म रीड ही लिखा जाता है, रेड पढ़ा जाता है। राइट का सेकंड फॉर्म रॉट। तो इस तरीके से वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है आपको पास्ट इंडेफिनिट में सभी सब्जेक्ट के साथ। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिड का प्रयोग करना है, डी आई डी, डिड, ये है आपका, डिड का प्रयोग करना है। और नेगेटिव में डिड नॉट का प्रयोग करना है, इंट्रोगेटिव में सेंटेंस के पहले ही डिड आ जाएगा। क्लियर। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, वाक्य के अंत में गा, गे, गी आते हैं। क्लियर। रूल क्या है, विल या शैल लगाते हैं। तो विल या शैल का जो प्रयोग है वो पहले शैल का प्रयोग करते थे आई ओ वी के साथ, क्योंकि उसमें क्या होता था कि बातें डिसाइड होने में टाइम लगता था। लेटर लिखते थे, पत्र के माध्यम से लोग बोलते थे कि हाँ जी ये काम करूंगा, पता नहीं होगा नहीं होगा, 2 महीने बाद रिप्लाई आती थी। अब का जमाना क्या है, फोन लगाया डायरेक्ट, हाँ जी ये काम करूंगा, डिसाइड है खड़े हाथ। तो उस तरीके से आप, इसीलिए आप सभी सब्जेक्ट के साथ, आई हो, वी हो, दे हो, किसी भी साथ तो विल का ही प्रयोग आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आप एकदम से क्लियर है, आप अगर चाहते हैं तो इसको आप नोट कर सकते हैं। तो इसके बाद समझते हैं हम कंटिन्यूअस को, कि कोई भी काम कंटिन्यू हो रहा था, हो रहा है या हो रहा होगा, इस चीज की इसमें जानकारी मिलती है। क्लियर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों कंटिन्यूअस टेंस को हम देखते हैं एक बार। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सबसे पहले पहचान देखिए। पहचान क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। मतलब मैं ये काम कर रहा हूं, वह काम कर रही है, वे काम कर रहे हैं, इस चीज की जानकारी मिलती है। या फिर वर्ब के लास्ट क्रिया में जो होती है लास्ट में, या फिर आप बोल सकते हैं कि सेंटेंस जो होता है उसके लास्ट में रहा है, रही है, इस तरीके के जो है आते हैं। इसकी रूल क्या है इसमें, ही, शी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग करते हैं, इज। वी, यू, दे के साथ आर का प्रयोग करते हैं, तथा आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करते हैं। क्लियर। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, या फिर आप बोल सकते हो कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, जो कि वर्ब का 5वां फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म। एक चीज बता दूं कि आईएनजी जो है, वर्ब में आईएनजी लगाने के कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स मैंने बताया हुआ है अपने क्लास में। आप देखना चाहते हैं तो पुरानी वीडियोस में जाके आईएनजी फॉर्म वाला देख सकते हैं कि वर्ब में आईएनजी कैसे लगाएं, वो रूल मैंने बताया हुआ है। तो एक चीज मैं और बता दूं कि इसमें सब में वर्ब आईएनजी फॉर्म ही यूज होगा। कंटिन्यूअस में जितने भी हैं सब में वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही यूज होगा। इस चीज के लिए मैं बार बार बोलूं या ना बोलूं, आप लोग क्लियर समझ लीजिए। अब आता है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहते आते हैं, ये चीज आपको पता है। रूल्स क्या है इसके, ही, शी, इट तथा आई
और इसके अलावा जो एक वचन करता है उसके साथ वॉज का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा प्लूरल यू वी दे या जितने भी आपके प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ वर का प्रयोग करते हैं, WERE वर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और वर्ब में ING फॉर्म लगाना है तो आपको पता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होता है, इसमें रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, इस तरीके से सेंटेंस आते हैं। सेंटेंस के लास्ट में इस तरीके से लिखा होता है हिंदी वाक्यों में कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, आई और वी में शैल भी लगाते हैं, आई वी को छोड़ के जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें विल भी लगाते हैं और वर्ब का ING फॉर्म। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे आप शैल भी का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक अंदाजा लगाया जाता है, जब बोला जाता है कि हाँ मैं खा रहा हूँगा या हम खा रहे होंगे, हम जा रहे होंगे, इसमें कोई श्योरिटी नहीं बोली जाती कि हाँ मैं जाऊँगा, इसलिए यहाँ पे शैल भी और विल भी का प्रयोग करेंगे आप। आई और वी के साथ शैल भी, बाकी सबके साथ विल भी, और वर्ब का वही ING फॉर्म। क्लियर, नोट कर लीजिए इसको अगर चाहते हैं। इसके बाद आपका है परफेक्ट। परफेक्ट टेंस में क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि काम परफेक्ट हो गया था, हो गया या हो जाएगा या हो गया होगा, ठीक है। इस तरीके की जानकारी हमें मिलती है। तो सब स्टार्टिंग से समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की क्या पहचान है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, या ये है आदि वाक्य के अंत में आते हैं, हिंदी वाक्य के अंत में। क्लियर, प्रेजेंट परफेक्ट। नियम क्या है इसका, ही शी इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट या ही शी इट के साथ हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म इससे पहले हैज लगाएंगे। आई यू वी दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगना है परफेक्ट में, क्लियर जान लीजिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगना है सब में। अब ये जो है हैज कहाँ लगाना है, ही शी इट के साथ हैज लगाना है, या सिंगुलर कोई सब्जेक्ट होगा उसके साथ हैज लगाना है। और हैव कहाँ पे लगाना है, आई यू वी दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके साथ हैव लगाना है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लगाना ही लगाना है। क्लियर, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया क्लियर। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, इसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ही थी, इस तरीके के आपके आते हैं हिंदी वाक्यों के अंत में पास्ट परफेक्ट में। इसका नियम क्या है, सभी वाक्यों के साथ हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, बहुत इजी है। पास्ट परफेक्ट बहुत इजी है, सभी वाक्यों के साथ हैड लगाना है, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। जैसे मैं यह किताब पहले ही पढ़ चुका था, आई हैड ऑलरेडी रेड दिस बुक। देखिए रीड का थर्ड फॉर्म लिखा तो रीड ही जाता है पर उसको रेड पढ़ा जाता है, ठीक है। तो आई हैड ऑलरेडी रेड दिस बुक। क्लियर, पास्ट परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, चुकेगा, चुकेंगे या चुकूंगा, इस तरीके के आते हैं हिंदी वाक्यों में फ्यूचर परफेक्ट में। इसका नियम क्या होता है, विल हैव, शैल हैव। विल कहाँ लगाना है, शैल कहाँ लगाना है बता दिया आपको, आई और वी के साथ शैल लगाना है और बाकी के साथ विल लगाना है। तो विल हैव या शैल हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसको आप नोट कर सकते हैं परफेक्ट को। तो फ्रेंड्स ये लास्ट हमारा है जो कि है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और आएगा आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस चीज़ों को हम समझेंगे। इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सबसे पहले कंटिन्यूअस टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को आप समझ लीजिए। कंटिन्यूअस में केवल रहा है, रही है, ये होते हैं, और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी देखिए रहा था, रहे थे या रहा रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है ना, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है जो टाइम, इसमें टाइम दिया होता है कि इतने घंटे से, इतने बजे से, एक साल से, 2 महीने से ये काम हो रहा है, टाइम दिया होता है। इसलिए आप एकदम बिल्कुल क्लियर समझ जाएंगे कि अगर टाइम दिया है तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। क्लियर है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, रहा है, रही है, रहे हैं, सेम कंटिन्यूअस वाला, प्लस इसमें टाइम दिया होता है। ये इसकी पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। क्लियर। इसके नियम क्या है, ही शी इट तथा एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ही शी इट तथा एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ठीक है। एक चीज और समझ लीजिए, जैसा कि अभी समझा आपने कि इसमें सब में वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही लगना है, ये मुझे बार बार नहीं बताना पड़ेगा, क्लियर हो जाए कि परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है इसमें भी हर में वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही लगाना है। क्लियर है ना। तो ही शी इट तथा एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा दिया, और आई यू वी दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट जो है उनके साथ क्या लगाना है, आपको हैव बीन लगाना है, हैव बीन और वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाना है। और
समय दिखाने के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे 2 घंटे से, 2 बजे से, 2 साल से, इसमें टाइम जैसा कि मैंने बताया दिया होगा, तो उसके लिए आप से जो होता है उसके लिए आप सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। सिंस कहाँ प्रयोग करेंगे? जहां पे निश्चित समय दिया होता है, जैसे कि 2 बजे से काम हो रहा है, कल से काम हो रहा है, 2011 से काम हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप सिंस लगाएंगे। फॉर कहाँ पे लगाएंगे? कि 2 घंटे से हो रहा है, 2 घंटे से खाना खा रही है, 2 साल से मैं पढ़ रहा हूँ। जहां पे एक टाइम पीरियड दिया होता है, जहां टाइम पे अवधि दी होती है, वहां पे आप फॉर का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा सिंस और फॉर के लिए आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो दी हुई है हमारी, मैंने एक अलग से क्लास बनाया हुआ है, सिंस, फॉर और फ्रॉम कहाँ पे यूज करना है, उसको आप देख सकते हैं ज़्यादा डिटेल के लिए। क्लियर? तो ये जो टाइम का फंडा है ये सब में है। टाइम को आप समझ लीजिए सिंस या फॉर ही लगाना है हर किसी में, और आईएनजी फॉर्म ही लगाना है, और इसमें समय दिया होता है। ये 3 पॉइंट्स तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, कोई बदलने वाला नहीं है, ठीक है। चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, किसी का भी परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, ये तीनों आएगा ही आएगा। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? इसमें भी रहा था, रही थी, रहते होते हैं, प्लस टाइम दिया होता है। क्लियर? हिंदी पहचान जाओगे आप देखते ही कि इसमें अगर 2 घंटे से काम कर रहा था, 2 घंटे से खाना खा रही थी, तो आप समझ जाओगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसमें सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, किसी भी सब्जेक्ट, कोई सिंगुलर हो, प्लूरल हो, जो भी हो, आसान है ना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला। सभी के साथ हैड बीन लगाना है और वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाना है, ठीक है। आईएनजी फॉर्म भी लगाना है और हैड बीन लगाना है। इसमें हैज बीन या हैव बीन का कोई चक्कर नहीं है, सबके साथ हैड बीन और वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और टाइम के लिए सिंस और फॉर। क्लियर? आगे आपका लास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट में भी वही होता है कि रहा होऊंगा, रहे होंगे, प्लस टाइम, टाइम दिया होता है। क्लियर? इसके रूल क्या है? आई वी के साथ शैल हैव बीन, तथा बाकी सभी आई वी को छोड़ के जितने भी सब्जेक्ट आएंगे वो सबके साथ, चाहे वो सिंगल हो, प्लूरल हो, जो भी हो, सबके साथ आपको विल हैव बीन का प्रयोग करना है और वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाना है। एक चीज़ और बता दूं आपको, देखिए चार्ट के, इसको आप पहले नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। अब देखिए चार्ट के माध्यम से तो मैंने आपको बता दिया बहुत शॉर्ट तरीके से। मुझे उम्मीद है काफ़ी लोगों को समझ आई होगी चीज़ें, कि सारे टेंसेस को मैंने बता दिए हैं, रूल्स को बता दिए हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको समझ में नहीं आए होगी ये चीज़ चार्ट के माध्यम से, क्योंकि उन्होंने कभी इसके बारे में नहीं पढ़ा होगा टेंसेस के बारे में। तो उनके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी प्लेलिस्ट में जाकर, वीडियोज़ की प्लेलिस्ट में मैंने हर टेंस के लिए, जितने भी टेंस हैं, हर टेंस के लिए अलग से क्लास बनाया हुआ है। उस क्लास को आप डिटेल में देख सकते हैं, एग्जाम्पल के साथ, उनके नेगेटिव, अफर्मेटिव या इंटरोगेटिव जितने भी सेंटेंस होते हैं, हर किसी को अलग अलग तरीके से रूल्स के साथ मैंने समझाया हुआ है डिटेल में। हर क्लास की एक अलग वीडियो है, उसको आप और डिटेल में देखना चाहते हैं इन टेंसेस को, तो हमारी वीडियोज़ को, पुरानी वीडियोज़ को, जो टेंसेस वाली वीडियोज़ हैं, उनको जो आपके एक एक करके सब देख सकते हैं। और जिनको समझ में आ गया उनको बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आया वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।